सभी को जय मसीह की। जो मेरा आज का मैसेज है, मेरा आज का मैसेज ये उन लोगों तक है जो आज के विश्वासी कहते हैं कि विश्वासी जब पाप करता है तो पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है। विश्वासी भी, उनके मन में भी ये सवाल होता है, और जो पास्टर होते हैं वो भी इन बातों को कहते हैं कि जब विश्वासी पाप करता है तो पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है। तो हम बाइबल में देखेंगे क्या क्या जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा किया था कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। क्या परमेश्वर का वह वादा किया हुआ झूठा है हमारे साथ? जब परमेश्वर ने वचन में यूहन्ना उसके 14 की 16 में बोला है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे जो कि सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे, हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा, वो कभी छोड़ने वाला आत्मा नहीं होगा। तो फिर आजकल के जो विश्वासी हैं और जो प्रभु के दास भी हैं, प्रभु के पास्टर भी हैं, वो पास्टर है जो इन बातों को बोलते हैं। सारे पास्टर नहीं, कई कई जो बोलते हैं। तो मेरा मैसेज है उन लोगों तक कि जब इंसान पाप करता है ना तो आत्मा छोड़कर नहीं जाता। ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला है ना कि सदा तुम्हारे साथ रहेगा तो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा, वो छोड़ के नहीं जाता कभी भी। जो कहते नहीं छोड़ के चले जाता है, वो मैं तो सीधा कहूँगा कि रॉन्ग टीचिंग है। यहाँ तो वो बाइबल नहीं पढ़ते खुद, यहाँ तो उन्हें पता ही नहीं इस बात का कि परमेश्वर ने अपने चेलों से और हमसे क्या वादा किया था परमेश्वर ने। और हम दूसरा वचन देखेंगे इफिसियाँ उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन में हम पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की, वह पवित्र आत्मा की शाप है। जब पवित्र आत्मा की जो शाप हमारे पर लग चुकी है तो वो कभी नहीं मिटेगी। जब पवित्र आत्मा की शाप है लग चुकी है वो कभी नहीं मिटेगी। जो पवित्र आत्मा है, अगर इंसान से जब पाप होता है तो जो पाप में गिरा रहता है तो उसका मन ना बाइबल पढ़ने का करता है, ना प्रार्थना में मन लगता है, ना वर्शिप में उसका मन लगता है। जब इंसान पाप करता है तो वचन में लिखा है कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह बैठा हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और जब इन विश्वासियों से या किसी से जब पाप होता है तो वो परमेश्वर के आगे जाए, अपने दोनों घुटनों को परमेश्वर के आगे रखे और सच्चे मन से परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि हे परमेश्वर, मैं आज तेरी उपस्थित में मैं आना चाहता था, लेकिन फिर आज मुझसे पाप हुआ। प्रभु मुझे माफ़ करे, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे इन गलतियों से, इन घिनौनी चीज़ों से, इन बुरे कामों से मुझे बचाएं। जो कि ये जो पाप आपसे मुझे दूर करता है, मेरे प्रभु मुझे इनसे बचाए। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके निकट आना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मुझे इन चीज़ों से बचाइए। पवित्र आत्मा से निवेदन करें, विनती करें तो वो परमेश्वर जरूर माफ़ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ़ी करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि आप परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे तो माफ़ नहीं करेगा, परमेश्वर बैठा हुआ है माफ़ करने के लिए। तो हम उसका यूहन्ना उसकी 16 की 8 में देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु ने कहा कि वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में नूर उत्तर करेगा। जो पवित्र आत्मा है वो इंसान को पाप के बारे में बताता रहेगा, वो गलत रास्ते के बारे में बताएगा भी, ये गलत रास्ता है, इधर मत जा, ये पाप है। वो पाप के विषय में समझाएगा भी, ये पाप है मत कर। निरुत्तर का मतलब है कि पाप के विषय में समझाना, पाप के बारे में वो समझाता रहेगा। तो जब इंसान से जब पाप हो जाता है तो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा इंसान को एहसास कराता है, देख तूने पाप किया है, माफ़ी मांग अभी। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि तुमने पाप किए तो छोड़ के चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यही पवित्र आत्मा की निशानी होती है। जब इंसान
पाप करता रहता है, वो पाप नहीं छोड़ता, वो पाप करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है, वो नहीं छोड़ता, फिर परमेश्वर भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ देता है। जब हाँ, जब वो इंसान परमेश्वर को नहीं जानना चाहता, वो नहीं जानता, तो परमेश्वर भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ देता है कि जाओ फिर करो अपनी मन मर्जी। तो मेरा मैसेज ये, मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर गलती, अगर पाप भी हो जाता है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और उस पाप को दोबारा मत कीजिए जो पाप आपसे होता है या हो रहा है, वो दोबारा मत करें। तो परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। और ये नहीं है कि पाप इंसान करता है तो उसकी अगुवाई नहीं करता, और फिर भी अगुवाई करता रहता है, वो अगुवाई करना नहीं छोड़ता पवित्र आत्मा। तो मेरा मैसेज है मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर पाप, अगर गलती होती भी है तो माफ़ी मांगिए, परमेश्वर तुरंत क्षमा कर देता है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने हमारे बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े पाप माफ़ कर दिए, तो ये भी हमारी गलती माफ़ करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। सभी को जय मसीह की।